हेलो बच्चों, चलिए अब अपन लोग ईएलपी नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। ईएलपी नंबर 12 आपने करते हुए देखा होगा, इट इज बेस्ड ऑन गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। इन सारी छोटी छोटी बातों के ऊपर बेस्ड है। तो पहले एक बार गैल्वेनोमीटर को समझते हैं। देखिएगा, एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना बेटा जी, इसमें से मैक्सिमम करंट जो जा सकता है दैट इज आई जी। तो कभी भी अगर हमसे सवाल पूछ रहा है करंट रेंज, दैट इज इक्वल टू आई जी आ जाएगा। इसी तरीके से वोल्टेज रेंज अगर आपसे पूछ रहा है, दैट इज इक्वल टू आई जी इंटू कितना बेटा जी। ये हमारी करंट रेंज हो गई और नीचे वाली वोल्टेज रेंज हो गई। अब यहीं पे सवाल आने की शुरुआत होती है बेटा। सबसे पहले आप जब शंट बनाते हो, शंट शंट का मतलब हुआ उसके पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आपने एक रेजिस्टर को जोड़ा। तो सोचिएगा, जब आप एक गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में रेजिस्टर को जोड़ोगे तो यहां से जो करंट आपका IG आ रहा था, बताइए वो इधर से IG जाएगा या कम हो जाएगा? वेरी गुड, इधर जाने वाला करंट I हो गया, यानी I की वैल्यू IG से कम हो गई। अब इधर वाली कम हो गई तो नीचे जो वैल्यू जाएगी दैट इज IG माइनस I। पक्का? तो शंट हमेशा पहली चीज पैरेलल में लगता है और शंट के कारण गैल्वेनोमीटर से बाईपास हो जाता है कुछ ना कुछ अमाउंट का करंट, जिससे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन फुल से कम हो जाता है। इसी के जगह जब आप एमीटर का कन्वर्जन देखोगे, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, तो जब आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कराते हो तो आप हमेशा शंट में एक रेजिस्टर को लगाते हो। तो देखिएगा जी, इसके पैरेलल में आपने शंट लगाया, एस इज वेरी मच स्मॉलर देन जी। अच्छा, इस शंट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस एस इज इक्वल टू आई एस। ये फॉर्मूला था, आई जी इंटू जी प्लस एस इक्वल टू कितना बेटा? आई एस। याद है? यहां पे I इज द रेंज ऑफ एमीटर। I क्या है? रेंज ऑफ एमीटर। IG क्या है? रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर। याद आया? इसी में अगर आपसे पूछ रहेगा रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, तो बेटा ये गैल्वेनोमीटर है, नीचे वाला शंट है, दोनों का कॉम्बिनेशन आपका एमीटर बनेगा। तो एमीटर का रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू GS अपॉन G प्लस एस। ये हमारा फॉर्मूला था, है ना? इसी के बाद आप लोगों ने सीखा था कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। आप सोचो, गैल्वेनोमीटर को अगर मुझे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो साहब एक गैल्वेनोमीटर तो पहले से है, इसके साथ में सीरीज में एक हाई रेजिस्टर को लगा दूंगा ताकि वोल्टेज रेंज को बढ़ा सकूं। तो पहला सवाल, ये जो कॉम्बिनेशन है दिस इज नोन एज वोल्टमीटर। अब गैल्वेनोमीटर से जो मैक्सिमम करंट जा सकता है वो कितना? IG। अब आप इक्वेशन लिखोगे तो IG इंटू जी प्लस एस, अभी R है तो R लिख दीजिए, या R की जगह S चलाते हैं जो जनरली अपन पढ़ते हैं। RG प्लस एस इक्वल टू कितना बेटा? V। ये आ गया वोल्ट मीटर बनाने का इक्वेशन। IG इंटू जी प्लस एस इक्वल टू कितना बेटा? V। यहां पर S इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन क्या था बेटा? G। अच्छा, इसी के साथ में प्रैक्टिकल लाइफ के क्वेश्चंस भी सीखे थे हमने। इफ नथिंग इज गिवन, ammeter and voltmeter are treated as ideal ammeter and voltmeter। अगर रेजिस्टेंस नहीं दिया, कुछ भी नहीं कहा है एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में, तो आप कैसा मान के चलोगे? आइडियल। यहीं पे इफ रेजिस्टेंस ऑफ ammeter and voltmeter are given, treat them as नॉर्मल रेजिस्टर। तो कभी भी जब भी एमीटर या वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस गिवन हो, आप उसको नॉर्मल एमीटर, नॉर्मल रेजिस्टर की तरह मानते हुए सॉल्व कीजिएगा। इसी के जगह अगर एमीटर और वोल्टमीटर दोनों का रेजिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं कहा, ट्रीट देम एज आइडियल। और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना? 0। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना बेटा? इनफाइनाइट।
इन्हीं छोटी छोटी बातों को अब अपन चलिए क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला, फाइंड द रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इन द सर्किट। ठीक है साहब, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। आप सोचिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आपने क्या किया, सबसे पहले आइडियल वोल्टमीटर है तो करंट तो जाएगा नहीं, 4 4 ओम 6 वोल्ट 12 वोल्ट 2 ओम। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के अबाउट वोल्ट मीटर कनेक्टेड है तो एक को 0 और एक को V, नोडल लगा लीजिए। V माइनस 6 अपॉन 4 प्लस V माइनस 12 अपॉन 2 इक्वल टू कितना बेटा, 0। V सॉल्व कर लीजिएगा, V माइनस 6 प्लस 2V माइनस 24 इक्वल टू 0। देखिएगा 3V इक्वल टू 30, यानी V इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 10। यानी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज कितना बेटा, 10 वोल्ट। क्लियर है पहला। चलिए, कुछ भी नहीं कहा था तो आपने वोल्ट मीटर को क्या माना, आइडियल, और उसके अकॉर्डिंग सर्किट को सॉल्व करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू रेजिस्टर्स ऑफ 100 ओम एंड 200 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ 4 वोल्ट। बहुत बढ़िया। एक रेजिस्टर, ये दूसरा रेजिस्टर, दोनों को मैंने एक 4 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। ये है 100 ओम का, ये वाला है 200 ओम का। A voltmeter of resistance 200 ohm is measures the voltage across the two resistance separately. Calculate the voltage indicated when voltmeter is across 100 ohm. अब जरा सोचो, इसके ऊपर अगर वोल्टमीटर लगा है ये और उसका रेजिस्टेंस है 200 ओम का, if the resistance of voltmeter is given then treat them as ideal या रियल। तो जैसे ही आप इन दोनों का सॉल्व करोगे तो सेटअप जरा सोच के देखिए आपके पास क्या आ गया साहब। एक नीचे 4 वोल्ट की बैटरी है, यहां वाला रेजिस्टर 200 ओम का है और यहां पे 200 और 100 मिलके ये वाली वैल्यू आ जाएगी 200/3। अब जरा देखिएगा रेजिस्टेंस का रेशियो 1:3, रेजिस्टेंस का रेशियो 1:3 तो वोल्टेज का रेशियो भी 1:3, यानी बेटा ये x तो ये वाला 3x, दैट मींस 4x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1 वोल्ट। अब जरा सोच के देखिए आप क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है कि साहब इसकी रीडिंग है 1 वोल्ट की और इसकी रीडिंग है 3 वोल्ट की। अब इसका वोल्टेज 1 वोल्ट तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल आल्सो बी 1 वोल्ट। पक्का? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट गया, फर्स्ट। समझ में आया? अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में 200 के ऊपर कहा होता तो 200 के ऊपर लगा के सॉल्व करते इसी तरीके से। क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ रेजिस्टर। ठीक है। व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। वेरी गुड। अब इंटरनल रेजिस्टेंस का सवाल है, सोचिएगा पहला शब्द जो समझने का है, मीटर रीड्स दिस एंड दिस, मीटर रीड्स दिस एंड दिस। कुछ भी नहीं कहा मीटर के बारे में, रीडिंग के अलावा रेजिस्टर वगैरह कुछ नहीं दिया, मतलब दोनों कैसे, आइडियल। आइडियल के हिसाब से जरा सोच के देखिए, एक बैटरी है तो चार्ज हो गया, डिस्चार्ज। वेरी गुड, डिस्चार्ज। अब डिस्चार्जिंग के लिए टीपीडी की इक्वेशन जरा देखिएगा। टीपीडी की वैल्यू पहले वाले में दिया है 0.9, तो 0.9 इक्वल टू E माइनस 0.3 इंटू आर। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, E माइनस आई आर। सेकेंड इक्वेशन लिखोगे तो 1 इक्वल टू E माइनस 0.25 इंटू कितना बेटा, आर। अब सोचो आपके पास दोनों इक्वेशन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, कारण हमें डायरेक्टली आर चाहिए, तो ये माइनस और ये वाला प्लस हो जाएगा, तो यहां पर आ गया माइनस 0.1 इक्वल टू 0 माइनस 0.05 आर। सॉल्व कर लीजिए बेटा, माइनस माइनस आपस में कैंसल आउट हो गया, तो 0.05 आर इज इक्वल टू 0.1, आर इक्वल टू आ जाएगा 1/0.5, दैट इज इक्वल टू 2 ओम। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया बेटा, सेकंड ऑप्शन। क्लियर हुआ? अब देखो लगने का क्वेश्चन ये लग रहा है कि एमीटर वोल्ट मीटर का, जबकि ये क्वेश्चन किसका है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने से ही बनेंगे। समझ में आ गया तरीका? चलिए बच्चे अगला, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अब बताओ एमीटर बनाने के लिए आप शंट लगाते हो, कहां, सीरीज में या पैरेलल? पैरेलल में। कैसे रेजिस्टेंस का, लो रेजिस्टेंस का, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। पक्का? अगला क्वेश्चन भी इसी के जैसा देखिएगा, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपने रजिस्टर कहां लगाया था, सीरीज में। कैसा, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर, तो कौन सा ऑप्शन गया, फर्स्ट।
क्लियर हो गया यहां तक का? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, अ गैल्वेनोमीटर हैज अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 30 मिली एम्पियर। ठीक है, ये आपका जी दिया है, ये आपके पास क्या दिया है, आई जी, और कह रहा है वोल्ट मीटर बनाना है 30 वोल्ट रेंज का। अब बताओ वोल्ट मीटर की इक्वेशन डायरेक्टली आई जी इंटू जी प्लस एस इक्वल टू वी। आई जी की वैल्यू 30 मिली एम्पियर यानी 30 इंटू 10 की पावर -3, जी प्लस एस, जी की वैल्यू बेटा 100 प्लस एस इक्वल टू 30। सॉल्व कर लो, 100 प्लस एस इक्वल टू आ जाएगा 30 से 30 कैंसिल, उधर जाके 1000 हो गया। एस इक्वल टू आ जाएगा कितना बेटा, 900 ओम। कौन सा ऑप्शन गया, फर्स्ट। प्रॉपरली कन्वर्जन वाले सवाल हमेशा फॉर्मूला बेस्ड होगा, है ना। एम मीटर से वोल्ट, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना है, डायरेक्टली फॉर्मूला। गैल्वेनोमीटर से एम मीटर बनाना है तो भी डायरेक्टली फॉर्मूला। अगला देखिएगा, अ गैल्वेनोमीटर हैज अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस इतना, मतलब ये क्या मिल गया, जी। कितना करंट जा रहा है, ये क्या मिला, आई जी। और बनाना कितने का है, 5 एम्पियर, दैट इज आई। आप जरा याद कीजिएगा, आई जी इंटू जी प्लस एस इक्वल टू था आई एस, ये फॉर्मूला था आपके पास, याद है ना, कन्वर्जन वाला। अब आई जी की जगह 1 ब्रैकेट में जी की वैल्यू 60 प्लस एस इक्वल टू आई 5s। बेटा देखिएगा 4s इक्वल टू आ गया 60 यानी s बराबर 15 ओम। अच्छा, शंट हमेशा कहां लगता है एमीटर बनाने के लिए, पैरेलल में। तो पुटिंग 15 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो कौन सा ऑप्शन गया बेटा, थर्ड। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 25 डिविजन्स, बहुत बढ़िया, 50 ओम रेजिस्टेंस है, अ करंट गिव्स अ डिफ्लेक्शन इन 1 डिवीजन। यहां पे खेल गया भाई, समझना, ये एक डिवीजन का करंट उतना है, तो 25 डिवीजन का करंट कितना होगा वो निकालना पड़ेगा, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अब यहां पर खेल है भाई, वही इक्वेशन आई जी इंटू जी प्लस एस इक्वल टू कितना, वी। अब देखिएगा v की वैल्यू कितनी, 25, आई जी एक डिवीजन का करंट दिया है, एक डिवीजन का करंट है 4 इंटू 10 की पावर -4। ध्यान देना बेटा, एक डिवीजन का करंट है 4 इंटू 10 की पावर -4, तो टोटल डिवीजन अगर 25 हैं तो 25 डिवीजन का करंट कितना होगा, तो 25 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -4, तो ये आ गया 100 10 की पावर -4, ये क्या आया, आई जी। पक्का, एक डिवीजन का करंट दिया है तो 25 का निकाल दिया। अब वैल्यू पुट कर दो, 100 इंटू 10 की पावर -4 ब्रैकेट में जी, जी की वैल्यू 50 प्लस एस। सॉल्व कर लीजिए बेटा, 2500 4 आ जाएगा, -4 उधर जाके 10,000 बन जाएगा, 10,000 अपॉन 4 इक्वल टू 50 प्लस एस। 4 से डिवाइड किया इसको बेटा तो ये हो जाएगा 250, 2500 सॉरी 2500। तो यहां को जब आप आगे सॉल्व करोगे तो s इक्वल टू 2500 -50, तो आंसर आ जाएगा 2450। अच्छा, 2450 का कहां लगेगा, सीरीज या पैरेलल, सीरीज, कारण वोल्ट मीटर बन रहा है। कौन सा ऑप्शन चला गया, फोर्थ। पक्का, 2450 इन सीरीज। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिएगा, a galvanometer has a resistance of 9 ohm, it is shunted by a wire of resistance 2 ohm। ठीक है भाई, शंट कर दिया है ना। तो क्वेश्चन जरा समझिएगा, एक गैल्वेनोमीटर है, इसे आपने शंट करा, 9 ओम का ये है और 2 ओम का ये है, इधर से आने वाला करंट है आई, आई की वैल्यू कितनी दी है, क्वेश्चन है 1 एम्पियर। अब क्वेश्चन है आई की वैल्यू आपको 1 एम्पियर दिया है और बोल रहा है कि फाइंड द पार्ट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द शंट विल बी, शंट से जाने वाला करंट कितना होगा इसकी वैल्यू बताओ। लेट्स से मैंने इसको आई माना बेटा, इधर से 1 आ रहा था, नीचे आई गया तो इधर कितना जाएगा, 1 माइनस आई। ये तो आप पे है किधर आप आई मान रहे हैं, जरा सोचिए। अब मुझे क्या पूछ रहा है, फाइंड आई अपॉन 1 का रेशो, मुझसे सीधे सीधे बस इतनी सी वैल्यू पूछ रहा है।
अब आप सोचिए दोनों का पैरेलल सॉल्व करोगे तो 9 इंटू 1 माइनस आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई इंटू 2। पक्का सॉल्व कीजिए, 9 माइनस 9i इक्वल टू 2i, आई को उधर भेजा तो टोटल हो जाएगा आई इक्वल टू 11i इक्वल टू 9। तो आई इक्वल टू आ जाएगा बेटा 9/11। अप्रोक्सीमेट आंसर निकालोगे तो 0.8 एम्पियर के लगभग। समझ में आ गया? तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इससे मैच हो रहा है? सेकंड ऑप्शन है ना, अप्रोक्सीमेट आंसर। क्लियर हो गया तरीका? पक्का? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर इज 13 ओम एंड इट कैन मेजर अप टू 100 एम्पियर, 100 एम्पियर तक नाप सकता है। हमें कितना मेजर करने वाला बनाना है? 750। देन फाइंड द शंट ऑफ द रेजिस्टेंस, है ना। तो एमीटर का कन्वर्जन आई जी इंटू जी प्लस एस इक्वल टू आई एस, है ना। आई जी की वैल्यू बेटा कितनी दी है? 100, ब्रैकेट में जी 13 प्लस एस इक्वल टू आई 750 एस। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिएगा 100 को आप सिंप्लीफाई करेंगे, 10 से 10, 13 प्लस एस इज इक्वल टू 7.5 एस, 6.5 एस इक्वल टू बेटा 13 आ गया। तो एस इक्वल टू आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 6.5। अब बताओ 13 डिवाइडेड बाय 6.5 कितना आ गया? 2 ओम। कौन सा ऑप्शन आ गया? 2 ओम, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? पक्का? अगर मान लीजिए 13 किलो ओम होता तो 2 किलो ओम वाला टिक हो जाता। बस वैल्यूज को प्रॉपरली पुट करना है, ये ध्यान रखिएगा कन्वर्जन में हमेशा। अगला, इफ एन एमीटर 0.2% ऑफ मेन करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर then the resistance of the galvanometer is G, then the find the resistance of ammeter। ध्यान रखना भाई, रेजिस्टेंस किसका पूछा? एमीटर का। अब एमीटर का रेजिस्टेंस तो तब निकलेगा जब शंट निकलेगा सबसे पहले। तो शंट निकालने के लिए जरा सोचिएगा, गैल्वेनोमीटर है, परसेंटेज में इसको सॉल्व करते हैं। सोचिएगा इधर से 100 करंट आया था, इधर गया 0.2%, 0.2 दिया है तो 0.2% ही लिख दो। तो बचा कितना? 99.8, वो नीचे शंट से जा रहा होगा। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 0.2 इंटू जी इक्वल टू 99.8 इंटू एस। तो बेटा एस की वैल्यू यहां से सॉल्व करोगे तो जी अपॉन 499, ये आ गया आपके पास शंट। पक्का? अब शंट निकल गया तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला है जी एस अपॉन जी प्लस एस। एस की वैल्यू पुट कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी को अपन ने जो तरीका सीखा था जरा याद कीजिए, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी इक्वल टू, जो भी शंट की वैल्यू आई है उसमें जो भी आंसर आया, जैसे ये आया जी अपॉन एन, नीचे वाली वैल्यू को हमने एन कहा तो नीचे में एन के साथ में +1 कर दो, तो आंसर आ जाएगा जी अपॉन 499 प्लस 1। तो आंसर आ जाएगा जी अपॉन कितना? 500। अगर मान लो ये n की वैल्यू 499 की जगह 999 होता तो 1000 आ जाता। समझ में आया? बस नीचे एक 1 ऐड कर दीजिए आप उसमें शंट के साथ में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? जी अपॉन 500। क्लियर हो गया तरीका? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। A galvanometer of resistance 50 ohm is connected with a battery of 3 volt along a resistor of इतना ohm, ठीक है, इन सीरीज। गैल्वेनोमीटर का तो बाद में स्टेप है, अभी कह रहा है साहब 50 ओम का एक रेजिस्टर है विथ अ गैल्वेनोमीटर। एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा है 50 ओम का और एक रेजिस्टर जोड़ा है। ये गैल्वेनोमीटर है, लेट्स से। इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना बोला? 50 ओम। कितने वोल्ट की बैटरी? 3 वोल्ट की बैटरी। नीचे लगा हुआ है 2950 ओम का रेजिस्टर। अच्छा, अब इस सर्किट में जब आप करंट निकालेंगे तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 3/2950 प्लस 50, तो 3000। दैट इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। कितना करंट आ गया? 1 मिली एम्पियर। दिस इज अवर आई जी। जो इस सर्किट में गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन देता वो हमारा करंट कितना है? आई जी। अब आई जी कितने डिवीजन का करंट है? 30 डिवीजन का। अब क्वेश्चन एक्चुअली गैल्वेनोमीटर पे बेस शुरू हुआ, देखिएगा। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डिफ्लेक्शन टू 20 डिवीजन, अभी जो फुल डिफ्लेक्शन मिल रहा है 30 डिवीजन का, उसकी जगह 20 डिवीजन का डिफ्लेक्शन चाहिए, तो कितने ओम का रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा?
तो सर्किट डायग्राम आपने अलग से बनाया, ये गैल्वेनोमीटर लगा, ये 3 वोल्ट की बैटरी, 50 ओम का रेजिस्टर और नीचे लगा आर। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा, 30 डिवीजन का करंट है 1 मिली एम्पियर, तो 1 डिवीजन का करंट आ जाएगा 1/30 मिली एम्पियर। एक डिवीजन का करंट इतना, तो 20 डिवीजन का करंट आ जाएगा 2/3 मिली एम्पियर। कितना? 2/3 मिली एम्पियर। और अब सवाल यहां पे शुरू हो रहा है, हम कितने ओम का रेजिस्टर लगाएं कि नाउ द करंट विल बिकम 2/3 मिली एम्पियर। अब आप जरा सर्किट को सॉल्व कीजिएगा, तो 3/50 प्लस आर इज इक्वल टू 2/3000 मिली एम्पियर को नीचे लाके हजार में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया? देन फाइंड आर। अब कैलकुलेशन सॉल्व करो तो यहां पे आ जाएगा 9000 इक्वल टू 100 प्लस 2R, 2R इक्वल टू, सॉल्व कर लीजिएगा, 9000 माइनस 100 तो यहां आ जाएगा 8900, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो R इक्वल टू आ जाएगा 4450, तो 4450। पक्का? तो कौन सा ऑप्शन गया? सेकंड। क्लियर हो गया किस तरीके से क्वेश्चन था? यहां पे गैल्वेनोमीटर वाला हिस्सा कौन सा था बेटा? ये वाला जो बीच में दिया था। समझ में आ गया? ये था गैल्वेनोमीटर का यूज। बाकी तो सर्किट आपका सिंपल वाला था कि V/R लगाना है। पर हाँ, सबसे बड़ी बात थी लैंग्वेज को समझना। क्लियर है? चलिए बेटा एक और, आगे ये भी सेम पेपर का पूछा हुआ सवाल है, लैंग्वेज को समझना सबसे बड़ी बात। इस क्वेश्चन में भी देखिएगा, एक गैल्वेनोमीटर को आपने एक बैटरी से जोड़ा, तो इस टाइम पे गैल्वेनोमीटर कुछ करंट फ्लो करवा रहा है। कितना करंट होगा? IG, ये V है ना। नाउ गैल्वेनोमीटर इज शंटेड बाय S ओम। अब मैं अगर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट कनेक्ट कर दूंगा S ओम का, तो यहां पर सोच के बताओ जरा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई या बढ़ गई? वेरी गुड, बैटरी का वोल्टेज वही है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन ने यहां पर पूछा है फाइंड द रेजिस्टर टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर सो दैट करंट विल रिमेन सेम। अब बताओ, दोनों का करंट सेम है, दोनों में जाने वाला करंट सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां का करंट और यहां का करंट, दोनों का करंट सेम है, IG और IG। दोनों का वोल्टेज सेम, मतलब दोनों का टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। मतलब इसका रेजिस्टेंस G मस्ट हैव टू बी इक्वल टू इसका टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा, इन दोनों का पैरेलल कितना? GS/G प्लस S प्लस R। और क्वेश्चन एक्चुअली आपसे पूछ रहा है फाइंड R, फाइंड द रेजिस्टर टू बी कनेक्टेड इन सीरीज सो दैट द कॉम्बिनेशन विल प्रोड्यूस सेम करंट। मतलब टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू ये होनी चाहिए। अब यहां से आप सॉल्व करोगे तो देखिएगा, R इक्वल टू G माइनस GS/G प्लस S, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो R इक्वल टू आ जाएगा G² प्लस S। तो ये आंसर आ जाएगा R इक्वल टू G² प्लस S। कौन सा ऑप्शन बना बेटा? फोर्थ। क्लियर है? पक्का? सबसे बड़ी बात लैंग्वेज को समझना कि क्या होगा, करंट क्यों नहीं बदला? सर वोल्टेज वही का वही है, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ये कंडीशन है जिसको आपको समझना पड़ेगा लैंग्वेज में। पक्का? एक और क्वेश्चन देखिएगा, अ मिली वोल्ट मीटर ऑफ रेंज इतना इज टू बी कन्वर्ट इनटू एन एमीटर ऑफ इतना। आइए याद कीजिए, IG इंटू G प्लस S इक्वल टू होता था I इंटू S, है ना। सिंस G इज वेरी मच ग्रेटर देन S, या उल्टा लिखो, सिंस S इज बहुत बहुत छोटा देन G। अच्छा बताओ, S अगर G से बहुत छोटा है तो इन केस कभी नेग्लेक्ट करना पड़ा तो किसको करोगे आप? S को। तो यहां पर इक्वेशन आ गया IG इंटू G इक्वल टू I इंटू S। अब जरा बताइएगा, यहां पे जो दिया है मिली वोल्ट मीटर, दैट इज रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो IG इंटू G ये दिया है 25 मिली वोल्ट, और वैल्यू ऑफ I की वैल्यू दी है I 25 एम्पियर, ये हमारा I दिया है।
अब बताओ आई जे इंटू जी के जगह आप लिख दोगे 25 इंटू 10 की पावर -3। आई की वैल्यू दिया है 25 और कह रहा है एस की वैल्यू बता दो, तो एस बराबर 10⁻³ ओम। आंसर हो जाएगा कितना बेटा? 0.001 ओम। कौन सा ऑप्शन चला गया? फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया कैसे किया? पक्का? यहां पे जाके बेटा अपना ईएलपी नंबर 12 खत्म होता है। क्लियर है यहां तक का? चलिए बच्चे